7वीं जेपीएससी विवाद का मामला कोर्ट में जाने के बाद सरकार हो या आयोग हो बैकफुट में आई है, जिसके बाद 28 जनवरी से यानी आज से होने वाली मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। ये फैसले का एक एंगल है, एक तस्वीर है, लेकिन इसका दूसरा भी रूप है, दूसरा भी पहलू है। ये पहलू वो है कि जो छात्र एक्चुअल में मेंस की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं आघात लगा है, उनको कहीं ना कहीं सेटबैक लगा है। और वैसे बहुत सारे छात्र हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका समय भी चला गया और परीक्षा भी नहीं हो रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रांची नामकुम के रहने वाले अनुराग कुमार दास जी, जिन्होंने पीटी परीक्षा में सफलता हासिल की और मुख्य परीक्षा की तैयारी इन्होंने करीबन पूरी कर ली, लेकिन अब वो मुख्य परीक्षा स्थगित हो गई है। ऐसे में ऐसे तमाम जो छात्र जो हैं, जो मेंस की तैयारी किए थे, उनके लिए रास्ता अब और मुश्किल हो गया है। अनुराग जी, क्या लगता है कि पीटी में पास होने के बाद तमाम जो छात्र होते हैं इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो मुख्य परीक्षा देंगे, आपका वो सपना तो सपना ही रह गया? यस सर, ये जो इतना उम्मीद था ये जेपीएससी से कि जो पुरानी गलती थी उसको सुधारते हुए ये नई सरकार 7 जेपीएससी को लाएगी, जो हमें एक नया उम्मीद था नई सरकार से, पर ये भी पुरानी जैसा अभी वर्तमान में भी गलती की। ये इस तरह से हमारा लाइफ को बर्बाद कर दी। 5-6 साल बस 2 जेपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट पास किए, वहाँ गलती, यहाँ भी पास किए। 6 साल में 2 बार मौका मिला, दोनों बार सरकार का गलती। हम लोग खाली पूरे परेशान, पूरा स्टूडेंट परेशान, जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो परेशान। इस तरह से सरकार करेगा तो कैसे करेगा? जो जेन्युइन स्टूडेंट है, मान लीजिए, तो जो मेहनत कर रहा है अपना किसी तरह गुजारा करके, माँ बाप का प्रेशर, घर का प्रेशर, फिनेंशियल प्रेशर, उसके बाद किसी तरह मेंटलिटी प्रेशर स्ट्रॉन्ग करके फिनेंशियल प्रेशर को झेलते हुए जो तैयारी कर रहा है, उसको मौका भी नहीं मिल रहा। मौका मिल रहा है तो वो बेकार हो जा रहा है। अगर ये कोर्ट में ये मामला नहीं गया होता और कहीं गड़बड़ियां नहीं होती तो आज इस वक्त आप लोग मुख्य परीक्षा लिख रहे होते, तो वो कैसे आप लोग अपने आप को रोक पा रहे हैं कि हमारा समय भी चला गया, परीक्षा भी नहीं हुई, अब आगे लाइफ क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगी? सर यही ना सर कि इतना उम्मीद किए थे कि अधिकारी बनेंगे, जेन्युइन अधिकारी बनेंगे, मेहनत से बनेंगे और यहाँ राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो नियम प्रक्रिया है उसका ना बस स्टूडेंट ही परेशान होता है, हमेशा स्टूडेंट पे परेशानी होता है। आज हम देख लीजिए, मेरे पास इतना मेहनत किए, इतना स्ट्रगल किए, मेंटलिटी स्ट्रांग है, लेकिन अब मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। 6 साल पढ़ने के बाद भी आज का हम वहीं का वहीं हैं। परेशानी से आदमी मानसिक रूप से परेशान हो गया है कि करे क्या करे आदमी। घर वाला बोलता है कुछ कर लो, अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमको पता है कि मेरे पास एबिलिटी है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास क्षमता है, उसके बाद भी हमको अवसर नहीं मिला तो कैसा लगेगा सर? मेहनत करने के बाद आपको फल नहीं मिलेगा तो कैसा लगेगा सर? बताइए। कब तक इंतजार करेंगे आप इसी तरह से? अब क्या करें, ये नियम प्रक्रिया के कारण हम लोग जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं, सरकार से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए और जो भी करना है एकदम जेन्युइन काम कीजिए। बच्चा लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि बता नहीं सकते। ये मुख्य जो परीक्षा स्थगित हुई है तो इससे आप लोग को आघात लगा है? आप लोग चाह रहे थे कि मुख्य परीक्षा हो? हाँ ऑफ कोर्स सर, क्योंकि हम लोग लगभग तैयारी कर लिए थे, हम लोग पूरा जी जान रात दिन करके एक तैयारी कर लिए थे, हमारा प्लेटफॉर्म सेट हो गया था। और कहीं ये अगर ये एग्जाम होती तो कहीं ना कहीं मुझमें ये विश्वास था कि हम सफल हो पाते, क्योंकि हमारा तैयारी लगभग ठीक था। तो आपकी उम्मीदों पर, आपके सपनों पर किसने पानी फेरा? ये सरकार की नीतियां हैं, जो भी है। हम लोग तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? हम लोग नीति निर्धारण तो नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो भी सरकार का नियम प्रक्रिया है उसके अनुसार ही चलते हैं। सर हमारा यही अनुरोध है कि सरकार इस टाइप से नियम प्रक्रिया ना बनाए जो स्टूडेंट पर आ जाए। अब चूंकि आपने शादी भी नहीं की है और आपने कहा है कि जब तक ये परीक्षा पास नहीं करेंगे आपको ऑप्शन भी नहीं है कि शादी कैसे करेंगे, घर परिवार कैसे चलाएंगे, तो आप इससे बहुत सारे छात्र होंगे जिनकी शादी भी अभी इसी बुनियाद पर रुकी हुई होगी, तो आप आगे कैसे अपना लाइफ देखते हैं? अभी तो हमारा लाइफ मतलब क्या बोले डायलिमा में है, कहीं का नहीं है। ना ही हम पढ़ाई छोड़ सकते हैं और ना ही हम कहीं जॉब अदर जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो कमीशन का जॉब है, अगर आप फुल टाइम अगर टाइम नहीं दीजिएगा तो मेंस नहीं निकाल पाइएगा, पीटी नहीं निकाल पाएगा। वास्तविक यही है।
और फुल टाइम अगर पढ़ाई करते हैं तो फिनेंशियली, मेंटलिटी और घर का जो प्रॉब्लम है सबको आपको झेलते हुए करना पड़ता है, उसके बाद भी अवसर नहीं मिलता है। बताइए कैसा लगेगा। आप पंचायत सचिव के भी अभ्यर्थी हैं? हम पंचायत सचिव। तो मतलब ये हुआ कि अब जेपीएससी से भी गए और पंचायत सचिव से लगभग आपकी यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर भी क्योंकि विज्ञापन वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है, तो मतलब दोनों हाथ आपके खाली हो गए हैं। सर पंचायत सचिव हो गया, सीजीएल हो गया 2015 में, पीटी पास, पंचायत सचिव फाइनल, टाइपिंग क्लियर, जेपीएससी 6 जेपीएससी में मेंस लिखे, थोड़ा नंबर कम रह गया, 7 जेपीएससी में पीटी लिखे, पास किए, मेंस का तैयारी किए, कंप्लीट। क्या है रिजल्ट? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्या करेगा? इतना एबिलिटी होने के बाद भी, इतना कॉन्फिडेंस होने के बाद भी, इतना टॉर्चर सहने के बाद भी अगर एक स्टूडेंट इतना स्ट्रगल करता है, उसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं आता है, तो आपको कैसा लगेगा? बताइए, फील बताइए। आपने सुना अनुराग कुमार दास की ये बात, और इनके माध्यम से हम तमाम अभ्यर्थियों की, छात्रों की बात हम अपने न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं, ताकि आप भी ये समझ सकें कि सिर्फ परीक्षा स्थगित होने की वजह से कुछ छात्र हो सकते हैं खुशियां मनाएं, लेकिन कुछ बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो कहीं न कहीं गमज़दा हैं, तकलीफ में है, परेशानी है। उनको उम्मीद थी अगर मुख्य परीक्षा होगी तो वो क्वालिफाई करेंगे और आने वाले दिनों में अधिकारी बनकर झारखंड की खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन वो सपना अब सपना ही रह गया है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।